भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, उस श्रीमद् भागवतम के अनुगत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अंतर्गत हमारे पूर्व आचार्यों, महान भक्तों के परम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम, उसके परम सोपान पर प्रतिष्ठित रहकर उस प्रेम भक्ति से ही अनुभूत प्रसूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, उनके अंतर्गत वर्तमान में हम श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद की जो राधा रस सुधा निधि, वास्तव में हमें श्रीमती राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति और कैंकर्य की प्राप्ति की लालसा जागृत और उसकी पूर्ण संभावना को उजागर प्रकाशित करने वाला ये ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है, हम सबके जीवन में घटित हो, तो उसमें महती कृपा भगवान स्वयं जिस चीज को प्रदान करने के लिए महावदान्यता को प्राप्त हुई, उनकी महावदान्यता चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकाशित, इसलिए महाप्रभु को भी महावदान्य अवतार कहा गया है। विशेष रूप से कृपा की अनुभूति, ये जो मार्ग है, वास्तव में कृपा की पुकार, जिस सिद्धांत का हम बार बार निरूपण करते आए हैं कि जो चीज अमूल्य हो, अति दुर्लभ हो, दुर्लभ करने का जो तात्पर्य है अपनी प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से है। फिर भी यदि उस अति दुर्लभ वस्तु, तो उसकी जो प्री रेक्विजिट है, उसकी जो योग्यता है, वो कृपा पुकार पे ही है, कृपा पुकार में ही है। कृपा के लिए कब व्यक्ति पुकारता है? जब वो अपने प्रयास को अक्षम मानता है। जब तक अपने प्रयास से, अपने संकल्प से, साधना से यदि वो अभिष्ट की प्राप्ति कर लेता है, तो साधना में ही उसका आवेश बढ़ता जाता है कि आज मैंने इतनी साधना कर ली, इतनी साधना करके मैं उसको प्राप्त कर लूंगा। लेकिन जो वस्तु अमूल्य है, वो साधन सापेक्ष नहीं है। फिर भी साधक हम हैं, तो हम साधना तो करते ही हैं। इसलिए इस प्रेम भक्ति मार्ग की रागानुगा भक्ति में ही ये साधन भक्ति है। 3 स्तर: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति के अंतर्गत भी जो वैधि भक्ति का विधान है, विधि शास्त्र का नियमन, तो साधन भक्ति का दूसरा प्रकार है
कि किसी भगवान की महिमा, भगवान की लीला के प्रति सहज लोभ उत्पन्न हो जाए। एक तो कर्तव्य बुद्धि को लेकर शास्त्र वचन धर्म के अंतर्गत हमारे एक कल्याण, हमारे परम हित का विचार करते हुए गॉड फियरिंग, भगवान से तो डरे हम कि भगवान सबके नियामक है, ईश्वर। इसलिए ईश्वर के नियमन के अंतर्गत अपने आप को ढालना, ये मनुष्य जीवन इसी लिए मिला है। इस समझ के साथ जो भगवान का भजन करते हैं, उसके अंतर्गत भगवान जो परम नियंता के रूप में, परम ईश्वर के रूप में, स्वामी के रूप में, उनकी जो गति है वो वैकुंठ की प्राप्ति। 4 प्रकार की जो मुक्ति है, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सामीप्य, साष्टी, सालोक्य, सारूप्य, 4 प्रकार की मुक्ति, मतलब भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति। वो भी परम गति ही है। परम गति अर्थात एब्सोल्यूट। वहां पर भी भव बंधन का आत्यंतिक निर्वाण है ना, भव बंधन से। लेकिन उस परम गति के अंतर्गत भी जो परमतम सोपान है वो ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति के अंतर्गत ब्रज की पूरी भक्ति, ब्रज का पूरा जो पूरी परिपाटी है अल्टीमेटली राधा रानी, राधा रानी की जो राधा रानी का जो प्रतिष्ठा है, राधा रानी की, राधा रानी के आश्रय में ही सब कुछ घटित होता है, क्योंकि राधा रानी का नाम विदित हुआ है श्रीमद् भागवत में भी। अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर है, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयाम अनयत रहे। ये बहुत सैद्धांतिक श्लोक है, वाणी है सुखदेव गोस्वामी की। वो कह रहे कि अनया मतलब इसके द्वारा ही, इनके द्वारा ही, इस गोपी के द्वारा ही अनया राधितो, अवश्य ही भगवान हरि, भगवान मतलब सर्वेश्वरेश्वर जिनकी महिमा, वो जो हरि, हरि रूप में जिनकी प्रतिष्ठा, सबका हरण करते हैं। विचार कीजिए, जो सबका हरण करते, तो सबके कष्टों का हरण करते हैं और सबके मन का भी हरण करते हैं। हरि इतने पावरफुल है, उनके स्वरूप की प्रतिष्ठा, उनका ऐश्वर्य, उनकी महिमा, उनकी माधुर्य की महिमा। भगवान कहने से उनकी ऐश्वर्य का ज्ञान, और हरि कहने से उनकी उनकी माधुर्य का, जो सबकी मन का हरण करे। भगवान हरि ईश्वर है, ईश्वर है। ऐसे व्यक्ति जो सबके मन का हरण करे, सबके नियंता हो, वो स्वयं नियंत्रित हो गए। यन्ना विहाय, जिनके लिए हमें, यन्ना विहाय छोड़कर, यन्ना विहाय गोविंद, या गोविंद कहने का आशय भी है कि बहुत अर्थ है। गोविंद शब्द वास्तव में भगवान का मुख्यतम नाम है। कृष्ण नाम का जो अल्टीमेट जो जो माधुर्य भगवत्ता सार ना, ब्रजे कहिलो प्रचार, तो गोविंद नाम में भगवान का जो भगवत्ता की पराकाष्ठा, माधुर्य, वो झलकता है। माधुर्य कहने से तात्पर्य है जो इंद्रियों को परमानंद का आस्वादन कराने। तो जिनके द्वारा गोविंद की इंद्रियों को, भगवान की इंद्रियों को
जो स्वयं परमानंद स्वरूप होते हुए भी परमानंदित होते हैं विशेष। भगवान कहते हैं मुझे देखकर पूरा जग हर्षित होता है, सभी के आकर्षण का केंद्र, लेकिन राधा रानी को देखकर मेरा मन खिल जाता है। और इसीलिए इस ब्रज भक्ति में राधा रानी की जो प्रतिष्ठा है वो सर्वोपरि है। इस चीज को हमें समझना होगा। हमारे महापुरुष सभी आए हैं, पूर्वाचार्य ने यही प्रतिष्ठा की वेदों के आधार पर कि भाई कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना। कृष्ण परम ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि राधे गोविंद है, सर्व कारण। ये तो ये तो कवर स्टोरी है ना। इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी है that Krishna is not the supreme personality of Godhead. कृष्ण सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि तो श्रीमती राधा रानी है। ब्रज भक्ति के अंतर्गत जब हम योग माया की कृपा के द्वारा, जब योग माया हमें उस माहौल में, उस परिवेश में, उस धाम में जब हमारा स्थानांतरण होता है, तभी हम राधा रानी जो परम तत्व है, क्योंकि भगवान प्रेम के विषय हैं, राधा रानी साक्षात परम प्रेमी है। लोक में भी देखा जाता है कि जो प्रेमी है वो ही सर्वोपरि है, क्योंकि जो प्रेमी है वो उसके सभी कुछ वशीभूत हो जाता है। प्रेम का जो भाव है और उसकी साक्षात मूर्ति, मादनाख्य महाभाव की साक्षात मूर्ति हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी। तो तो इस मंजरी भाव की साधना में जो अग्रसर हम हो रहे हैं, है ना, तो किस प्रकार हम उनकी कृपा को आकृष्ट करें, उनकी कृपा को, जो उस कृपा को प्राप्त है साक्षात। बहुत अद्भुत और गहन है विषय। हमने पिछले सत्संग के अंतर्गत भगवान भगवान का जो माधुर्य है उसकी तुलना मदन से की गई थी ना। तो वास्तव में वृंदावन में तो प्राकृत मदन नहीं है। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपात दृष्टि से दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन हमें समझना होगा कि वृंदावन में प्राकृत मदन नहीं है। यहाँ तो कौन है? मदन गोपाल है प्राकृत नवीन मदन, जो मदन मोहन है, मदन को भी मोहित करते हैं। मदन के प्रभाव से आक्रांत हम सभी संसार के जीव हैं, क्योंकि मदन को पूरे पूरे जगत में मदन का ही आतंक है। सभी को एक नर एक मादा, एक स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के जबरदस्त बंधन में एकदम। तो वही भाव बंधन है ना, भाव बंधन और क्या है, वही है। उससे मुक्त किस प्रकार हो।
सबकी आंखों का प्यारा तारा, लोक में और उस दिव्य लोक में भी। साक्षात अपार लावण्य अमृत भगवान भगवान में भी, भगवान की जो जो लावण्य है, जो ग्लेमर है, और उससे जो लहरी उठती है सागर की तरह। तो जब बात कि जब जहां पर प्राकृत मदन है ही नहीं, लेकिन लौकिक लीला के अंतर्गत ये देखा जा रहा है कि वृंदावन में प्राकृत अनंग है ना, अनंग का स्थान न होने पर भी श्रीमती राधा रानी का दर्शन करके, श्रीमती राधा रानी का दर्शन से, जैसे भगवान श्री कृष्ण में मदन विकार की एक उत्प्रेक्षा, एक समानता की गई है। वृंदावन में कोई भी काम के वशीभूत नहीं है, सभी कृष्ण में ही इस तरह आकृष्ट। लेकिन और वहां पर कोई काम का जब प्रवेश ही नहीं है, तो फिर जिनके श्री अंग उन अनंग के भी जीवन रूप है। ये सिद्धांत पिछले सत्संग में बताया ना कि भगवान जो दिव्य काम है, उनका एक नाम है अनंग ना, मतलब जिनमें कुछ भी अदृष्ट है ना, अदृष्ट है कि नहीं। हम कामदेव को देखते कहाँ है, लेकिन उसका प्रभाव जबरदस्त है। लेकिन मूल आकर्षण का केंद्र जो भगवान है, तो अप्राकृत जो नवीन मदन भगवान श्री कृष्ण है, उनके भी जीवन स्वरूप है। उनको भी जैसे अंग प्रदान किए हैं। अनंग कहने का तात्पर्य है जो अंगहीन हो, है ना। अथवा तो ये कहें कि जो अप्राकृत नवीन मदन की जो कुछ भी महिमा है, भगवान श्री कृष्ण सबके आकर्षण का केंद्र, फिर भी उनका जो कुछ भी महत्व है, इसी इसी अंग राधा रानी के अंग के संग, अंग का संग पाकर ही, राधा रानी के श्री अंग के सौंदर्य माधुरी के संग से ही है। अन्यथा उनके महत्व का, उनका महत्व वास्तव में नहीं है। राधा रानी के संग से ही उनका प्रभाव है। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन। राधा संगे, संग था राधा रानी के अंग संग है, इसलिए पिछले कि राधा रानी के अंग है वो अनंग के जीवन स्वरूप है, अनंग जीवनम। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपी। भले वो विश्व को मोहित करे, स्वयं मदन मोहित है, स्वयं मदन मोहित है। स्वयं भी, क्योंकि उनका वो स्वभाव से ही लंपट है। जहां भी सबको आकृष्ट करते हैं, लेकिन खुद भी इन रेसिप्रोकेशन भगवान का स्वभाव। उन्हें जो प्रेम करे तो
उनके प्रति वो उसी भाव से रेसिप्रोकेट करते हैं उसके लिए। लेकिन जब राधा रानी के संग में विराजमान होते हैं तब उनकी अवस्था अलग होती है, तभी वे मदन मोहन कहलाते हैं। यदि राधा रानी पास न हो तो विश्व मोहन होते हुए भी श्री भगवान कृष्ण मदन द्वारा विमोहित होते हैं, है ना। कहने का आशय यही है कि मदन द्वारा विमोहित होते हैं, अर्थात उनकी चपलता बनी रहती है। लेकिन मदन मोहन की जो मनमोहिनी श्रीमती राधा रानी, कृष्ण का नाम है मदन मोहन, मदन मोहन मोहिनी। तो मदन मोहन की मनमोहिनी के जो श्री अंग हैं उनके लिए जीवन व्रत है। जैसे कोई व्यक्ति अमृत पीवे, राधा रानी के श्रीअंग सभी अमृत स्वरूप है। एक एक अंग की जो महिमा बताई है, तो अमृत पीकर जैसे मूर्छित व्यक्ति जीवित हो जाता है ना, सक्रिय हो जाता है, उसी प्रकार मदन दहन से मूर्छित राधा रानी के प्रेम का प्रभाव, भगवान जो स्वयं माधुर्य सिंधु होते हुए भी राधा रानी का जो प्रेम सिंधु का प्रवाह है इतना प्रबल है कि वो उद्वेलित हो जाता है और अपने आपे में नहीं रहता, मतलब अपना संतुलन खो देता है। मतलब इसलिए मदन मदन दहन से मूर्छित अवस्था भगवान श्री कृष्ण की लगी, राधा रानी के श्री अंग का संग पाकर वो बिल्कुल सजीव और सक्रिय हो जाता है। तो उस अवस्था वैसी ही वही अनुभव कर रहे हैं श्याम सुंदर, जब राधा रानी जमुना के तट पर उस दिव्य अवस्था में स्नान की तैयारी, किंकरी सेवा कर रही है, उपटन लगा रही है, तेल से मालिश कर रही है, बाल खुले हुए हैं, दिव्य। और उधर श्याम सुंदर कदम वृक्ष के ऊपर राधा रानी के उस दिव्य लावण्यमय श्रीअंग के सौंदर्य का एक टक होकर एकटक होकर जैसे उसी दर्शन में जो उसी अवस्था में जो किंकरी है प्रबोधन सचिन के चिंतन में उनकी नजर क्योंकि श्याम सुंदर के प्रति गई है, और श्याम सुंदर से चार आंखें हुई। श्याम सुंदर, अरे बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ मत करना, थोड़ा आस्वादन करने दो। श्याम सुंदर की ऐसी अवस्था देखकर किंकरी क्या करे। कुछ चीजें बहुत परम अभिष्ट होती है, लेकिन उसका जब वाणी से कह दिया जाता है या पता लग दिया, छुप के ही देखने में बड़ा आनंद आता है। कोई ये थोड़ी है कि पता पड़ जाएगा तो फिर स्वामिनी उस अवस्था में रह पाएगी, जब तक पता नहीं है तब तक उस अवस्था में रह रही है। ठीक है, तो सहसा उस स्थिति में ही विराम हुआ कि पुनः उस लीला को देखने के लिए जो प्रार्थना हुई है ना, के अंतर्गत बताया था, पश्यामी मग्न नयनम स्थितम उच्च नीपे, उसी अवस्था में यहाँ के सामने। लेकिन एक बात समझनी होगी कि
जब श्याम सुंदर की ऐसी अवस्था, जब राधा रानी यमुना के तट पर विरान अवस्था में, जो उनका लावण्य माधुर्य श्रीअंग की शोभा बिखर रही, उस समय राधा रानी के मन में क्या चिंतन है? श्याम सुंदर के संग की नित्य स्पृहा ही है ना। संकोच वश, स्त्री सुलभ स्वभाव वश वो बच के रहना चाहती है, जैसे अपेरेंटली, ये केवल अपेरेंटली है उनके, तो मग्न है ना, परम सुख में मग्न है श्याम संग की स्मृति के आनंद से, क्योंकि परस्पर है। इमौ गौरी श्यामौ मनसी विपरीतौ बहिरपि। श्री जीव गोस्वामी ने राधा कृष्ण युगल मूर्ति की जो का मैनिफेस्टेशन है, उनका जो आविर्भाव इस जगत में, जो प्रेम और प्रेमास्पद, प्रेमी और प्रेमास्पद के रूप में कहें कि इमौ गौरी श्यामो, ये जो गौरी श्याम है, मनसी विपरीत, एक दूसरे के मन में तो रहते ही है, बहिरपि, बाहर भी उसी भाव को प्रकाशित कर, जो मन का भाव वो भी बाहर झलक, स्फुरत तत्त वस्त्राविति, बुध जनई, बुध जनई, जो बुद्धि, जो जानकार व्यक्ति है, जिस प्रकार परस्पर एक दूसरे के मन में रहते, उसी प्रकार वस्त्र भी एक दूसरे के अंग के रंग, अंग के रंग के पहनते हैं। गौरी स्वामिनी और उस रंग का पीतांबर धारण करते हैं श्याम सुंदर, और नील वस्त्र की ओढ़नी साड़ी, नील वर्णी भगवान श्री कृष्ण इति। तो इसे देखकर कोई अद्भुत प्रेम का भाव ही मूर्ति धारण करके इन दो मूर्ति में विराजमान। बहुत बढ़िया, अभी स्मृति नहीं है, बहुत सालों पहले वो श्लोक देखकर हमारे आचार्यों ने क्या क्या निरूपण किया है राधा श्याम सुंदर। तो हम जो बात करें कि कृपा किस प्रकार उस कृपा को आकृष्ट करना है, फिर हम अपनी साधना से कभी तृप्त हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक उस कृपा को, कृपा पुकार ही जब साधना बन जाए, फिर आवेश अपनी साधना का नहीं होगा, फिर तो हमारा आवेश उस पुकार में ही है, पुकार में हो जाएगा आवेश। मैं इतना जप करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, नहीं, पुकार नहीं है। पुकार की अवस्था में फिर हम उस अद्भुत वस्तु, तो पुकारेंगे हम उसी चीज के लिए जिसमें हमारा लोभ उत्पन्न हो गया। लोभ के बिना कोई दुर्लभ वस्तु को भी पुकारता है क्या? नहीं। तो जो हमारी जो साधन भक्ति रागों का मार्ग की है, उसमें लोभ का बीज, हमें भी उस सेवा सौभाग्य की प्राप्ति, अरे प्रेम का इतना अद्भुत खिलवाड़, भगवान की प्रेम लीला, भगवान की प्रेम लीला में हमारा भी सेविका के रूप, एज ए मेड सर्वेंट, एज ए पाल्यदासी, वही पद्धति, वही उस वहां पर प्रवेश का, तो वहां पर एक ही पुरुष है, एक ही पुरुष। तो हमारा इस संसार में तो हम पुरुष भाव, भोक्ता भाव से ही तो आक्रांत, भले हम स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, दोनों अवस्था में हमने एक्सचेंज किया। कभी पुरुष में कोई स्त्री पुरुष में आसक्त होती है बहुत, तो पुनः उसे फिर पुरुष का शरीर मिलता है, और
यदि पुरुष स्त्री में आसक्त है तो उसे स्त्री का शरीर मिलता है। तो ये दोनों ही हमारे भोक्ता भाव का ही परिणाम है कि अनंत अनगिनत जन्मों से हम कभी नर कभी मादा बनकर अनंत योनियों में भटकते आए हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है इस जीवन में, इस वर्तमान जीवन में, कि हम चैतन्य महाप्रभु के युग में आए और चैतन्य महाप्रभु ने हमें हमारे स्वरूप का परिचय दिया, स्वरूप के अनुरूप हमारे परमतम सौभाग्य का निरूपण किया कि हम सेविका भाव से श्याम सुंदर जो परम भोक्ता है, स्वामी परम भोक्ता, जो परमानंद पूर्ण आनंद जिनसे प्राप्त करते हैं, वो स्वामी, वो राधा रानी ही परम भोग्य है, सुप्रीम हीरोइन, सुप्रीम हीरोइन। और बाकी सब जो विस्तार है, जिस प्रकार राधा रानी ही जो परम भोक्ता श्याम सुंदर है, उनकी अनंत प्रकार से उनकी रस पुष्टि के लिए अपना विस्तार, कायव्यूह विस्तार है। तो जितनी भी गोपियां हैं, जो साक्षात जिनकी सेवा स्वातंत्र्यमयी है ना, स्वातंत्र्यमयी, वो सब राधारानी की लादिनी शक्ति का ही विस्तार है। और श्याम सुंदर भी उतनी ही मूर्ति में प्रकाशित होकर राधा रानी जो अनंत प्रकार से श्याम सुंदर की कामनाओं को पूर्ण करती है। तो सबसे ज्यादा आराधित या पुष्ट होते हैं श्याम सुंदर, तो उन्हीं के वशीभूत होंगे ना, जिनसे जिनसे हमें परम लाभ, परम सुख की प्राप्ति हो, उसी के वशीभूत होंगे ना। तो वही अवस्था इस ब्रज भक्ति की है। किस प्रकार श्याम सुंदर मग्न है। अब जब उसी अवस्था में जब स्फूर्ति का विराम हुआ, लेकिन सहज ही राधा रानी की कृपा से सहज ही पुनः स्त्री और जो लीला क्रम, लीला की धारा बनी रहती है। आज तो जो हम बात कर रहे थे कि श्याम सुंदर पर ऐसा प्रभाव है, तो राधा रानी पर भी, राधा रानी की अवस्था क्या है? क्या श्याम सुंदर का चिंतन वो नहीं कर रहे हैं? अवश्य कर रहे। सोच रही है स्वामी ने कि शायद श्याम सुंदर यहाँ होते तो वो बहुत सुख पाते न। श्याम के सुख का ही चिंतन, तो यही सोच रहे हैं कि श्याम सुंदर इधर होते तो वो सुख पाते। और श्याम सुंदर श्याम सुंदर निहारे, उसका प्रभाव तो राधा रानी पे पड़ेगा ही, लेकिन अभी जैसे उन्हें मालूम नहीं है। श्रीमती के अनदेखे ही है ना, लेकिन किंकरी की दृष्टि में तो आ गए श्याम सुंदर, देख रहे हैं मग्न होकर। लेकिन जब राधा रानी को पता पड़ जाएगा कि अरे किसी तरह श्याम सुंदर उन्हें उस अवस्था में देख रहे हैं, उस समय राधा रानी की खुशी का कोई पार नहीं। लेकिन हरकत तो वैसे ही करेगी जैसे संकोच करेगी। तो उसी बात को उसी अवस्था में उसका चिंतन करते हुए आज के श्लोक में निरूपण किया है। ये आस्वाद इतना ओतप्रोत करने वाला कि एक बार इसमें जब हमारा कृपा से प्रवेश हो जाएगा, हम हम उसके अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। सप्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम स्वानंद सिंधु रस सिंधु विवर्धनिन्दुम तत्श्रीमुखम कुटिल कुंतल भृंगजुष्टम
श्री राधिके तव कदानु विलोक्यैष्ये। क्या क्या तुलना की है राधा रानी के मुखार बिंद की। सब प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम। सत प्रेम की परिभाषा हुई थी, मतलब कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम को ही सत प्रेम कहा है। तो जो सत प्रेम राशि, राशि मतलब विपुलता, बहुत सागर जैसा, तो सत प्रेम राशि सरसों, यहाँ पे सरसों, सरसों मतलब जलाशय। तो जो यदि दिव्य कृष्ण प्रेम का सरोवर हो तो उसमें राधा रानी का स्थान क्या है? उसपे उत्कृष्ट उगा हुआ कमल। सत्प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, सरोजम मतलब कमल। स्वानंद सिंधु रस सिंधु विवर्धने तुम। अब स्वानंद, स्वानंद के बहुत अद्भुत शब्द है। स्वानंद मतलब खुद का पर्सनल, राधा रानी का आनंद। और फिर स्वानंद का एक अर्थ है स्व, राधा रानी के अपने कौन है? श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर के आनंद का भी चिंतन, और कहने वाली वर्णन किंकरी कर रही है वो अपने आनंद का भी विचार। तो इसमें तीनों के आनंद का निरूपण। स्वानंद सिधु, सिधु मतलब अमृत, स्वानंद सिधु रस सिंधु विवर्धनेन्दु, तत्श्री मुखम कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम। राधा रानी का जो मुखार बिंद है उस पर जो अलकावली है ना, कुटिल कुंतल, कुंतल मतलब बाल की, घुंघराले बाल की लता, जैसे राधा रानी की मुखारविंद, मुख रूपी अरविंद कमल पर जैसे भौरे, भौरे आकृष्ट होकर, तो उसी प्रकार की शोभा का। तत्श्री मुखम कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम, भौरे जैसे आकृष्ट होते हैं ना सुंदर कमल के प्रति राधा रानी के चेहरे की कितना अद्भुत। श्री राधिके तव गदानु विलोकयिष्ये। राधा रानी आपके उस वैसे मुखार बिंद का मैं दर्शन पुनः कब प्राप्त करूंगी। तो ये जो जितनी भी ये प्रार्थना है, जितनी भी ये लालसाएं व्यक्त हुई है, उसके पहले उसका जो आधार है, उसका जो बैकग्राउंड है, ये तो कंक्लूजन है। उसके पहले की जो लीला है उसको प्रकाशित किया जा रहा है। तो पिछली लीला में यही देखा ना कि उस राधा रानी की कृपा से ही क्या हो रहा है कि उस लीला की स्मृति हुई, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन। वहां तो एकटक होके श्याम सुंदर देख रहे थे और किंकरी को कहा भाई देखने दो, डिस्टर्ब मत करो, अभी तो मैं अतृप्त ही हूँ। और वो तृप्त कहाँ होते हैं, लेकिन उनकी भी लालसा लोभ बढ़ाने के लिए अब कुछ न कुछ, क्योंकि ब्रज की लीला कोई कहीं भी स्टेटिक नहीं है। ऐसा नहीं कि श्याम सुंदर एकटक लगा के देख रहे राधा रानी, और राधा रानी मूर्ति बस वहीं पे स्थगित है, बस चलते नहीं। उसमें अनेक प्रकार के कंदवलजन, उतार चढ़ाव, आक्षेप सभी को जाएंगे ना। तो श्री राधा रानी को अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। उनके अनदेखे ही किंकरी की दृष्टि में प्रबोधान सरस्वती ये देखते कि राधा रानी को मालूम नहीं कि श्याम सुंदर उन्हें निहार रहे हैं एकटक होकर। राधा रानी की जो अनावृत अंग का माधुर्य देखकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं श्याम सुंदर, क्योंकि स्वामिनी भी मग्न है उस अवस्था। किनका चिंतन कर रही है? अपने श्याम का ही, श्याम के संग के, श्याम के अंग संग का जो स्मृति है, जो आनंद है, उसी की चिंता कर रही है मग्न होकर। अब कोई मग्न हो जाए तो फिर जैसे सब काम रुक जाता है ना, किसी चीज मग्न हो गए तब आगे पीछे क्या करना कुछ मालूम नहीं। तो हमारी स्वामिनी की वैसी अवस्था है।
लेकिन किंकरी को तो समय उचित सेवा, हाँ, ऐसा नहीं कि जमुना के तट पर आ गए, अब स्नान करने में कितना समय लगे, 1 घंटा, ज्यादा से 2 घंटा। मग्न कोई व्यक्ति हो जाए, उस समय का ही ठिकाना न रहे। वैसे तो नित्य, वहां पर तो नित्य काल है, लेकिन योग माया की ऐसी व्यवस्था कि इस ब्रजभूमि की लीला में सभी कुछ एक समय के अंतर्गत ही होती है। हम वहां पर अष्टकालीय लीला के अंतर्गत अभिष्ट मिलन की भी प्राप्ति विशेष समय पे ही होती है, और इसीलिए जब भी मिलन होता है तब उस मिलन का आनंद, रोमांच बहुत बढ़ जाता है। तो राधा रानी मग्न हो गई तो किंकरी उनको सावधान करती, करी कहाँ, अब आगे चलो ना, उठो, चलो स्नान करो। उस मग्न अवस्था में जब किंकरी संबोधन कर रही थी, तो जैसे राधा रानी चमक कर उठी, चमक कर आई। जो भी तेल मर्दन या जो उपटन इत्यादि राधा रानी के श्रीअंगों पर लगाए, किंकरी इतनी एक्सपर्ट, और मंजरियों को मालूम है कि राधा रानी तो श्याम सुंदर के स्मरण में ही मग्न रहती है। तो उसी उद्दीपन को बढ़ाते हुए ही राधा रानी को ऐसा अनुभव जैसे हो कि श्याम सुंदर ही उन्हें, उनके अंग का स्पर्श किए। तो उसी स्मृति में जब राधा रानी मग्न हो गई, है ना, सेवा तो किंकरी कर रही है, लेकिन राधा रानी इस तरह मग्न है जैसे श्याम सुंदर ही उनके अंग का स्पर्श कर रहे हैं। इतनी इतनी महिमा है मंजरियों की कि जो श्याम सुंदर के साक्षात संग में नहीं थे राधा रानी, तब भी श्याम के संग का उद्दीपन अपनी हरकतों से, अपनी वाणी से, अपनी सेवा से ये करती रहती है। तो हम जो इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, मंजरी भाव के उपासक, तो हमें उनकी अनुगत, उनसे ही सेवा की जो शिक्षा है, उनसे ही सेवा लेनी है। इसलिए हमारा अनुगत्य है इन मंजरियों के प्रति है। तो इस मंजरी भाव में जो अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित है, उन्हीं के अनुगत्य को प्राप्त करके हम भी उस दिव्य सोपान, परम सोपान पर पहुंच सकते हैं। हमने नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना के अंतर्गत जो उन्होंने भाव विशेष व्यक्त किया था ना, उनकी जो सेवा परिपाटी है, वो सभी कुछ उनके अनुगत्य से हमें सीख लेनी है, उनका संग। क्योंकि जब हमारी हमारी जो लालसा है, हमारा जो मन की अभिलाषा है, वो उस सेवा सौभाग्य को पाने की, तो सेवा सौभाग्य को पाने के लिए सेवा की ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना। तो इसलिए कि प्रिय सहचरी संगे सेवन करीब रंगे। जो भी उनकी सुगंधी चंदन को लेकर, उनके आभूषण को लेकर, उनके वस्त्रों को लेकर, है ना, तो उसको सीखना होगा। और इसीलिए अनुगत्य धर्म से हम उनकी कृपा से उस सेवा परिपाटी में हम एक्सपर्ट या निपुण हो जाएंगे। क्योंकि वहां पर अनिपुण अवस्था में, कच्ची अवस्था में, तो फिर सेवा के बदले और असेवा हो जाएगी, असाधना हो जाएगी। असाधना ना हो, इसके लिए जो उस सेवा में निपुण है मंजरिया, उनके अनुगत्य में हम भी निपुण हो जाएंगे। और वास्तव में
उस कृपा को प्राप्त करने के लिए ही जब उत्कंठा हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है, और क्योंकि उत्कंठा, लोभ, लालसा, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, उस लोभ को जागृत करने के लिए ही, लोभ कब जागृत होता है? किसी चीज को का सुनकर और उसमें संग करने से ना, श्रवण करते करते, और संभावना तो है ही ना, किसी वस्तु में लोभ उत्पन्न हो जाए, उसकी प्राप्ति ही न हो। एक विचार है, प्राप्ति की कोई संभावना ही नहीं हो तो फिर व्यक्ति बेकार में रोएगा क्या, बेकार में चिल्लाएगा क्या, जैसे संसार में देखा जाता है। देखिए, संसार में किसी वस्तु को प्राप्त करने की संभावना ही न हो सके, या जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो समाप्त हो गई, फिर भी लोग रोते हैं ना, चिल्लाते हैं, लेकिन उसका परिणाम है केवल दुख। तो यहाँ पर जिस जिस वस्तु के प्रति हमारा लोभ जागृत होने की जो व्यवस्था है, ये साधना, तो उसमें प्राप्ति की संभावना पूर्ण है, आशाबद्धता है, ये विश्वास हो जाता है साधक को कि क्योंकि स्वरूपता में राधारानी की चरणों की दासी हूँ, तो किंकरी हूं, तो उस कैंकर्यत्व की प्राप्ति अवश्य होगी। बस इस भावना को की रक्षा करनी है, इसको पुष्ट करना है। वास्तव में ये सत्संग, जब भी जिस अवस्था में इस सत्संग में जिसका लोभ उत्पन्न हो जाएगा, जब तक लोभ उत्पन्न हो तब तक ही वैधि भक्ति, साधन भक्ति के दो अंग हैं, वैधि भक्ति और राग भक्ति। वैधि भक्ति करते करते जब वैधि भक्ति का ही आवेश बढ़ता है, लेकिन जब महत संग में जिनके हृदय में स्वामिनी के कैंकर्य की प्राप्ति का लोभ उत्पन्न हुआ है, वैसे महत पुरुषों के संग सानिध्य में आने से हमारे हृदय में भी राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति का प्रबल लोभ उत्पन्न हो जाएगा। फिर हमारी साधना बहुत अलग प्रकार की होगी। साधना किसी किसी भय भय के वशीभूत, या किसी ऊंचे पद या अपने कल्याण की चिंता को लेकर नहीं होगी। एकमात्र इस पे आ जाएगी, हम उस कैंकर्यत्व की प्राप्ति कैसे करें, कब वो प्राप्त होगी। अवश्य होगी, क्योंकि महाप्रभु देने आए। बस भगवान मुझे इस परम वस्तु को देने आए हैं, तो ये अवश्य प्राप्त होगी। इसके लिए जो भी आवश्यक जो मन स्थिति या जो लोभ है, वो बस बढ़ता चला जाए। हम लोभ कभी भी तृप्त नहीं होता जब तक उस वस्तु की प्राप्ति साक्षात न हो जाए। जिस प्रकार चतुश्लोकी के अंतर्गत ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या की, तपस्या मतलब साधन, साधन में वास्तव में भगवान के दर्शन को प्राप्त किए। भगवान ने दर्शन देकर फिर अपने तत्व को समझाने के लिए कितनी भी साधना करके भगवान भगवान का तत्व समझ थोड़ी आता है।
अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन् प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि। भगवान की कृपा प्रसाद के एक उसके बिना जानाति तत्त्वं भगवन् महिम न चान्य एकोपि। कृपा को अप्राप्त कितने ही योगी ज्ञानी साधी विरक्त बनकर भी न चान्य एकोपि चिरम विचिन अनंत काल से उसकी खोज करे तो भी भगवान के तत्व को नहीं समझ सकते। साधना भी भगवान की कृपा, तो अवश्य ही भगवान के दर्शन प्राप्त होना भगवान की कृपा है। लेकिन दर्शन जब भगवान कृपा करके दे देते हैं तो अपने तत्व को भी समझाते हैं, तभी तो लोभ लोभ बढ़ेगा ना। तो हमें भी कृपा की अनुभूति इस सत्संग के माध्यम से हमारे हृदय में भी कृपा की अनुभूति जागृत हो, और उस कृपा का एहसास जब हमें होगा, उस कृपा के प्रति हमारी कृतज्ञता, अनंत ऋणता कि हमें इतनी कृपा इस रूप में हो रही है कि हमारी योग्यता के कारण ही नहीं। कृपा और योग्यता एक दूसरे के विपरीत है, दे गो इल टुगेदर। कृपा इज ऑलवेज अनक्वालिफाइड, लेकिन साधना तो सभी कर रहे हैं। साधना करना ही क्वालिफिकेशन है कि नहीं? कौन करता है साधना? अधिकांश तो जीव भटके हुए हैं। तो साधना करने वाले सभी क्वालिफाइड होना चाहते हैं ना, ये कर। तो क्वालिफाइड होके तो फिर कृपा को हम पुकारेंगे नहीं। तो कैसा पैराडॉक्स है कि हम साधना करते हुए भी जब तक इस अवस्था का अनुभव नहीं करें कि हम कितने नितांत अयोग्य हैं, तब तक हम पुकार नहीं पाएंगे। इसीलिए वेदी भक्ति के अंतर्गत, वेदी भक्ति में जो बंध जाता है वो भगवान को पुकार नहीं पाता। वो सोचता है बस भगवान का भजन करना है और बैठना है खूब अच्छी तरह से। और भगवान जब करना चाहेंगे कृपा करेंगे। क्या भगवान की कृपा इतनी मतलब क्या बोलते हैं, इतनी शब्द, भगवान की कृपा क्या इतनी मतलब ऐसे ही मतलब कि उस कृपा की किसी को पड़ी ही ना हो। जब जब करना चाहो तब करना। हम उसके लिए जब उत्कंठित ही नहीं कोई, तो कृपा जो अद्भुत वस्तु, उस कृपा के लिए उत्कंठा बढ़ाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर हम साधारण साधारण साधक ही रह जाएंगे। ये महाप्रभु जिस परम वस्तु को देने आए हैं, उसमें हमारी साधना ऐसी हो कि उस कृपा प्रार्थना, कृपा की पुकार का आवेश बढ़े। तो भगवान उस अनुग्रह मतलब भगवान कृपा करके ही अपने तत्व को ब्रह्मा जी को जिस प्रकार समझाया ना कि यावान हम यथा भावो, यावान मैं जैसा हूं, जैसा मेरा स्वरूप है, जैसे मेरे कर्म हैं, यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्मत है। भगवान ने सब कुछ तथैव तत्व विज्ञातुम, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से। तो साधना का मकसद क्या होना चाहिए? भगवान की उस कृपा को आकृष्ट करने के लिए।
लेकिन केवल हम सोचेंगे साधना करके ही हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे और पुकारेंगे नहीं उनकी कृपा को, तो फिर कैसे काम चलेगा। हमने अनंत जन्मों में साधना की है, लेकिन साधना में हम साधना करते हुए भी साधना हमारी पुकार नहीं बन पाई। पुकारता तभी ना व्यक्ति, कब पुकारता है, अपने प्रयास से उसे उपलब्ध नहीं। इतना प्रयास करके भी उपलब्ध नहीं हुआ, मतलब मैं नितांत अयोग्य हूँ। तो प्रार्थना की उपलब्धि, प्रार्थना की सफलता ही इस सोपान तक पहुंचना, इस अनुभव को प्राप्त करना कि हाउ अटरली अनक्वालिफाइड, इनकैपेसिटेटेड आई एम। तो हम जिस राग भक्ति, साधन भक्ति का जो दूसरा जो राग भक्ति का है, इसका पूरा रहस्य कृपा से ही वेद्य है, कृपा से ही अनुभव होगा इसका रहस्य। वो कृपा भगवान की, गुरु की, राधा रानी की कृपा, या उनके भक्त की कृपा, कृपा के भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों की करुणा मात्र ही राग भजन में प्रवृत्ति का एकमात्र एकमात्र इसलिए सर्वोत्तम उपाय है। दो स्रोत है, या तो साक्षात भगवान की किसी पे कृपा हो, जिस पर ब्रह्मा जी के ऊपर हुई। हमारी औकात तो ब्रह्मा जी के स्तर की नहीं, तो उन्होंने भी कुछ विशेष, कहते हैं शास्त्रों में, कोई 100 जन्म यदि वर्णाश्रम धर्म में निपुण हो तो उसे भी ब्रह्मा की पद की प्राप्ति होती है। फिर वो भगवान का अंतरंग हो जाता, लेकिन फिर भी उसको एक्सटर्नल उपाय, सृष्टि की क्रिया और सृष्टि की रचना का ही कार्य दिया जाता है। ब्रह्मा भी इतने अंतरंग नहीं हो पाते जितने हम देख रहे हैं इस मार्ग में। चैतन्य महाप्रभु जीव मात्र को जो देने आए हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा को जो प्राप्त है उससे भी कितना ऊंचा, कितना अद्भुत सो। तो फिर क्या ब्रह्मा इंद्र चंद्र इनके जो इनको जो पद की प्राप्ति, क्या उसके प्रति हमारा आकर्षण रहेगा? नहीं। महत कृपा से भगवान ने ये महत कृपा के माध्यम से भगवान ने व्यवस्था की, इनके भक्तों के माध्यम से। विधि मार्ग में तो हम देखते हैं ना कि सब कुछ भगवान के अर्पित किया जाता है, कर्मादि का समर्पण। बहुत से विधान विधि मार्ग के अंतर्गत, बहुत से अनुष्ठान है इसके अंतर्गत, ये विधि करो तो ये लाभ, ये विधि करो तो ये लाभ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो रागानुगा भजन है, जिस भजन में हम अग्रसर होना चाहते हैं, उसमें तो कृपा ही एकमात्र है। जब तक हम वो कृपा के लिए पुकारना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर प्रभुदानंद सरस्वती उस कृपा की ही बात कही, हे स्वामिनी कब आपकी कृपा होगी, उस अवस्था में मैं कब आपको देखूंगी। ये पूरी जो राधा रस सुधा निधि ग्रंथ है, इस भाव से ही ओतप्रोत है, उस कृपा की ही पुकार, उस सौभाग्य को साधकों के लिए जो स्फूर्ति है, अंतस चिंतन है, उसमें वो लालसा, स्फूर्ति के अंतर्गत जैसे साक्षात सेवा की प्राप्ति, सेवा का दर्शन। एक एक सूत्र, एक एक लालसा, उसका जो भाव यदि हमारे हृदय को स्पर्श कर दे, एक वो हमें धन्य कर देगा। धन्य कर देगा तात्पर्य है कि वो हमें फिर संसार की अन्य आकांक्षाओं, लालसाओं से
पूर्णतः मुक्त कर देगा। हम इस संसार में रहते हुए भी अलग स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो श्याम सुंदर एकटक राधा रानी को उस अवस्था में देख रहे हैं और राधा रानी की सेवा उपटन इत्यादि कर रही है किंकरी। लेकिन कभी कभी तो उसी किंकरी के मुख पर जो भाव है उसको देखकर राधा रानी में कुछ कुतूहल हुआ कि क्यों भाई आज इतनी प्रभावित क्यों हो रही है मुझे देखकर। तो ऊपर नीचे होने में जब श्याम सुंदर के प्रति कदम वृक्ष की तरफ दृष्टि गई तो राधा रानी जैसे सावधान तो हो गई किंकरी की ऐसी अवस्था देखकर। और जब उधर दृष्टि गई राधा रानी की किंकरी की हरकत से के कारण, अल्टीमेटली तो किंकरी भी ये चाहती है ना कि राधा रानी को मालूम पड़े, क्योंकि कोई भी लीला स्टैटिक नहीं है कि बस वहीं पे उसके बाद में आगे बढ़े ही नहीं, कुछ उसमें जो मुड़ाव जो आएंगे। तो राधा रानी समझ गई कि इस कदम शाखा में कुछ रहस्य है और देखा कि श्याम सुंदर की जो आभा है, अंग की आभा, अंग की द्युति, वो उस वृक्ष पे प्रकाशित हो रही कि हाँ वो वहां पर बैठे हैं। आलोक से ही भगवान अपनी द्युति, उसको तो अपने आप से नहीं छुपा सके ना। जिस प्रकार स्वामी ने भी श्याम सुंदर से भी किसी कुंज में वन में छुपना चाहे, लेकिन राधा रानी के श्रीअंग का जो श्रीअंग की जो सुगंधी है वही आपात दृष्टि से राधा ने छुपना चाहे, मतलब वही उनकी दुश्मन बन जाती है। उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में श्रीपाद रूप गोस्वामी ने राधा रानी के 25 गंधोन्माद गंधोन्मादन माधव, राधा रानी के दिव्य अंगों की गंध से माधव श्री कृष्ण उन्मत्त हो जाते हैं। अब मिलन की स्प्रिया बनी रही, लेकिन जब सामने दृष्टिगोचर होते हैं श्याम, तब विचित्र अवस्था हो जाती है राधा रानी की। मन में सतत श्याम का ही चिंता है, श्याम जब सामने प्रकट हो जाए तो उनसे बचना चाहती है। यही अवस्था, मान आ जाता है, संकोच आ जाता है, अवहितता अवस्था, अपने मन की बात को छुपाना चाहती है और दूसरे काम के लिए जहाँ आई हो। सतत केवल शाम से मिलने की ही एक मित्र स्प्रिया है। फिर शाम सामने आ जाते हैं या दिखते हैं तो आत्मगोपन की चेष्टा करती है। पकड़ लिया श्याम सुंदर को। अच्छा अच्छा अच्छा, अब उस समय क्या करे? राधा रानी के दिव्य अंगों पर एक एक अलग प्रकार का विलास घटित होता है। उस विलास के अंतर्गत शर्म भी आती है, शर्म आती है, फिर मान भी उत्पन्न होता है, थोड़ा क्रोध भी, रोष भी। यहाँ तुम्हारा क्या काम, मैं एकांत में आई हूँ इधर। आत्मगोपन के लिए। तो जो लज्जा और वाम्य स्वभाव, उससे तो वो तुरंत अपने घर जाना चाहती है। लेकिन क्या करे, यहाँ पर घर जाना ही है तो इतनी देरी क्यों कर रही है? यहीं पे कुछ तो आने का कारण होगा। तो अपने मन के भाव को छिपाने के लिए, जैसे सूर्य पूजा के बहाने, सूर्य पूजा करने के लिए स्नान करना है, फिर पुष्प चयन करना इत्यादि, किसी भी बहाने मतलब बाहर आई है। कोई बहाना केवल बनावट है। श्याम सुंदर से मिलन, दर्शन, एकमात्र वही उद्देश्य है। लेकिन सूर्य पूजा करने के लिए ही जैसे वो आई है, इस भाव को व्यक्त करना चाहती है।
तो राधा रानी की वैसी अवस्था को देखकर जो एक प्रकार से विचलित एकदम हम उस अवस्था को देखे श्याम सुंदर कितना आनंद पा रहे हैं। राधा रानी का जो प्रेम इतना अथाह है, उस अथाह प्रेम के भाव को संकुचित करके कैसे अपने आप में रहना चाहते, लेकिन रह नहीं पाते। उनकी उस भाव माधुरी को देखकर श्याम सुंदर स्वयं को धन्य मानते हो, मेरा इतना प्रभाव इन पर, परस्पर पे है ना प्रभाव, ऐसा नहीं कि केवल श्याम सुंदर पर प्रभाव है राधा रानी के भाव माधुरी का। श्याम सुंदर राधा रानी में जिस प्रकार अनुरक्त है, जिस प्रकार एक टक लगाकर उनके लावण्य माधुर्य को देखने में मग्न रहे इतने समय तक, जिस प्रकार राधा रानी मग्न थी, श्याम सुंदर भी मग्न थे ना। तो राधा रानी की इस विचित्र अवहिता अवस्था, एक अवस्था का नाम है राधा रानी के अलग अनेक प्रकार के जो भाव, उसमें अवहिता कि जो मन की बात को छुपाना चाहें, अब मन की बात छुपा के भी छुप नहीं पाए। अब किंकरी को कह रही कि चलो सूर्य पूजा की उपाय, तो इतनी देर कैसे कर दी, घर जाना है, सब काम काज बाकी, मतलब इस प्रकार की जो अनेक प्रकार की अटपटी बातें अटपटी बातों को कोई जैसे बर्बर कहते हैं ना, वो बर्बर नहीं, वो तो महा आह्लादक है। क्योंकि जिस भाव में मग्न होता है व्यक्ति, उसी के संबंध से बार बार वही बात निकलती है। अटपटी तो इस प्रकार की अटपटी बातें स्वामी ने कर रही है। श्याम सुंदर उस अवस्था में राधा रानी को देखकर स्वयं अपने आप को धन्य मान रहे हैं, कृतार्थ मान रहे हैं। राधा रानी की इस अवस्था को देखकर श्याम सुंदर के नयन जैसे कैसा सुख पाते हैं। चेतन चेता में तो वर्णन है कि संगम से भी अधिक सुख श्याम सुंदर पाते हैं राधा रानी को इस अवस्था में देखकर। कोट हो गई ना। अच्छा, ठीक है, बचने की कोशिश करूं, अब तो पकड़ में आ गया, पकड़ी गई। शर्म, शर्म चेहरे पे शर्म भी है, मान भी है, रोष भी है, अपने आशय को छुपा भी रही है। कैसी अवस्था हमारी स्वामी जी की। अब क्या करे, फंस गई, किसका सहारा लेंगे, जो पास में उसी का सहारा लेंगे। किंकरी को ही कहेगी, क्यों री, तूने जब इनको देखा, इनको किसने बुलावा, किसने दिया, कैसे भी आ गए, लेकिन तूने तो देखा, तेरी हरकतों से मुझे मालूम पड़ रहा था, उसने बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पर स्वामिनी का अभीष्ट क्या है, यदि तुरंत बता दे तो फिर श्याम सुंदर का आनंद तो कम हो जाता, क्या वो अभीष्ट था। तो कहने में राधा रानी फटकार रही है, क्यों नहीं बताया मुझे तुरंत। तो यहाँ पे किंकरी झूठ बोलकर भी राधा रानी का सुख संपादित कर रही है। क्योंकि राधा रानी का अभीष्ट क्या है, बस श्याम सुंदर भी उन्हें निहारे, श्याम सुंदर कैसे ही सुख का अनुभव करे, बस यही स्वामी जी। अब उनके देखे अनदेखे वो सेकेंडरी चीज है, देखे अनदेखे करे वो तो नहीं है, लेकिन जब उसका पता तो पड़ ही जाएगा, तब जो अवस्था राधा रानी की होगी। तो फटकार रही है किंकरी कोई, क्यों नहीं बताया। तो किंकरी भी बड़ी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट तो होना बहुत आवश्यक है। श्याम सुंदर का सुख वर्धन, और राधा रानी तो श्याम सुंदर के चिंतन में मग्न है, उनका भी आनंद वर्धन, तो उसको क्यों डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन लीला जब आगे बढ़ती है कैसे ही, क्योंकि जब पता पड़े तभी तो उस आनंद में भी और वर्धन होगा ना।
आनंद और भी पुष्ट होगा, और भी उसमें अनेक प्रकार के का विलास, प्रेम ही विकृत मतलब विलसित होकर, संसार में प्रेम विकृत होकर काम वासना में परिवर्तित हो जाता है। उस माहौल में प्रेम विलसित होकर महाभाव, और महाभाव के अंतर्गत जो अनेक प्रकार के विचित्र भाव, पची कितने चेतन चेतामृत में अभिता भाव, किल किंचिता भाव, अनेक प्रकार के भावों का वर्णन है। बहुत बहुत टेक्निकल है, लेकिन राधा रानी की ऐसी अद्भुत अवस्था होती है श्याम सुंदर के संबंध से, उनकी कर्मणा मनसा, उनकी के मन में, उनकी वाणी में, उनके श्री अंग में श्याम का जो संबंध है, वो किस प्रकार प्रभावित करता है उन्हें। किंकरी क्या कहेगी कि भाई नहीं नहीं, मैंने भी अभी देखा है, तुम्हारे साथ साथ ही देखा है। तो हम देखते हैं कि ब्रज की लीला में राधा रानी ही वास्तव में केंद्र में है। अब राधा रानी जो कुछ भी करती है, क्योंकि उनके द्वारा ही भगवान आराधित हुए, पूर्ण तृप्त हुए, पूर्ण संतुष्ट हुए हैं। तो राधा रानी की हर गतिविधि, उसमें श्याम के सुख की अतिरिक्त तो और कोई आशय है ही नहीं उनके हृदय में। जमुना स्नान भी, यमुना स्नान का भी एक बहाना या जो कार्य है, वो भी श्याम सुंदर के उद्देश्य। तो श्याम सुंदर का सुख संपादित हुआ कि नहीं? वो तो एकांत में जैसे सबसे बच के जा रही है, तो सबसे एकांत में तो फिर श्याम सुंदर को अवसर मिलेगा ना, राधा रानी को मिलेगा। तो राधा रानी का जो जमुना स्नान के लिए जाना है, वो भी एक कृष्ण प्रेम की एक विलास वैचित्र ही है, ऐसा समझता हूँ राम। प्राणों की आकांक्षा क्या है कि श्याम सुंदर से भेंट हो जाए, और हो ही गई ना। तो राधा रानी जो कुछ भी संकल्प करती है, जो कुछ भी गतिविधि है, श्याम सुंदर को आनंदित करने के लिए, तो उसमें सफल मनोरथ होती है ना, होती है। स्नान के बहाने कन्हैया से भेंट होगी। तो जब जब भेंट हो गई, तब तब कैसी अवस्था हो रही है, कैसी शोभा, लज्जा, वामे भाव, हर्ष, अभिलाषा, सभी ये सोचकर ही लज्जा आती कि श्याम सुंदर मुझे इतना, आज मैंने श्रृंगार किया है, इतना उपटन लगा के श्रीअंग की शोभा इतनी वर्धित हुई है, उसे देखकर, उसका स्पर्श पाकर, उसकी गंध से श्याम का आनंद वर्धन होगा। कैसा हमारी स्वामिनी का भाव है, उस भाव के कारण ही उनके जो मुखारविंद का जो माधुर्य है, राधारानी तो भाव की मूर्ति है ना, राधारानी का जो मुखारविंद है, उससे इसे अद्भुत भावों से विलसित होकर, लज्जा, वाम्य, हर्ष इत्यादि से विलसित होकर, उसी का उसी उसी सौंदर्य का वर्णन इस आज के श्लोक में हो रहा है। तो चिंता यही कर रही है कि, तो श्लोक में जो राधा रानी के मुखारविंद की तुलना कमल से की गई, और कमल की शोभा तभी वर्धित होती है, या कमल की सौरभ से, उसकी पूर्ण पूर्ण उत्फुल्लता से के प्रति आकृष्ट होकर भंवरे मंडराते हैं ना, इसका मतलब बहुत ही सुगंध। राधा रानी ने स्नान किया है ना, स्नान करने के बाद में जो गीले केश, उनसे जो जो अलकावली उनके मुखार बिंद पर, मुखार कैसा, जिसमें श्याम सुंदर ने उनको देखा है एकटक होके, एकांत में उनके जाने बिना ही। तो उसके उसके कारण अब जब श्याम सुंदर उनको देख लिया और जब विदित हो गई, तब उनके चेहरे पे जो भाव व्यक्त होते हैं, तो जैसे
सुंदर, अति सुंदर कमल के इर्द गिर्द जो भंवरे गुंजार करते हैं, आकृष्ट होते हैं, तो राधा रानी का सौंदर्य भी स्नान करने के बाद में वैसे अपूर्व शोभा का, उनके वदन माधुर्य का वर्णन किया है। तो वास्तव में क्या राधा रानी के मुखारविंद की तुलना कमल से या चांद से की जा सकती है क्या, कि उसके अतिरिक्त तो हमें इस संसार में उससे अधिक सुंदर वस्तु की के साथ और क्या तुलना की जा सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रपंच का हर पदार्थ विकृति को प्राप्त करता है। विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी पाद श्याम सुंदर ही राधा रानी दिन में भी, श्याम सुंदर राधा रानी के विरह में उनके मुखार बिंद का चिंतन करते हुए विचार करते हैं, चांद को देखते हैं और फिर हाँ चांद सुंदर है, लेकिन रात में लगता है सुंदर, दिन में तो वो भी अपने सौंदर्य, अपने लावण्य को खो देता है ना। विधुरेति दिवा विरूपताम, ये चांद भी बड़ा, चांद कहने से ही एकदम सौंदर्य माधुर्य, एकदम सुकून मिलता है ना चांद का दर्शन करके। लेकिन इतना ये चांद भी दिवा विरूपताम, दिन के समय विरूपता को प्राप्त कर लेता है। तो भी शतपत्रम बत शर्वरी मुखे हो, जो शतपत्र कमल, कमल भी बत शर्वरी मुखे, शर्वरी मतलब रात का आगमन होने से ये कमल भी बड़ा सुंदर है। दिन में उग रहा है, भगवान देख रहे हैं, कमल का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन ये कमल भी रात को मुरझा जाएगा, संकुचित हो जाएगा। शतपत्रम बत शर्वरी अथ केन सदा श्रियोज्वलम, लेकिन जो सदा नित्य नित्य उज्जवल बना रहता है 24/7, अथ केन किसके साथ, सदा श्रियोज्वल जो हमेशा एवर ब्राइट, एवर उज्जवल, सच मोस्ट ब्यूटीफुल, एवर ऑल टाइम उज्जवल मुखारविंद की तुलना किससे की जाए। अथ केन सदा श्रियोज्वलम तुलनाम अर्हति मत प्रियान, मेरी प्रिया। तो श्याम सुंदर इस प्रकार जो प्रभावित होते हैं राधा रानी के मुखारविंद को देखकर, तो लेकिन तुलना करनी हो तो फिर कैसे कमल से की जाए। उसकी तुलना की कि जैसे यदि भगवान श्री कृष्ण जो प्रेमामृत राशि है, प्रेमामृत राशि है भगवान श्री कृष्ण, तो उस राशि सरोवर, प्रेमामृत सरोवर में उत्पन्न उगा हुआ उत्कृष्ट कमल, कृष्ण प्रेम की तुलना यदि किसी बड़े जलाशय से की जाए, उस जलाशय में उत्पन्न उत्कृष्ट प्रफुल्लित कमल और जिसमें भंवरे मंडरा रहे हैं, तो उसके साथ की जा सकती है। तो प्रेम से ही, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम का जो सार है कहने का तात्पर्य, तो महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी कृष्ण प्रेम रूपी जलाशय में उत्पन्न उत्कृष्ट कमल का जो सौरभ है, जो उसका उत्फुल्लता है, उसके साथ ही राधा रानी के मुखारविंद की तुलना की जा रही है। उसका प्रभाव क्या है, किस कारण, भगवान के दर्शन, श्री कृष्ण दर्शन से हमारी स्वामिनी के ऊपर वैसा प्रभाव पड़ता है। भगवान के दर्शन से उनके हृदय में जो हर्ष है, तो अभिलाष है, और यहाँ पर तो
जब मैं उनके चिंतन में मग्न थी, राधा रानी उस समय श्याम सुंदर साक्षात मुझे देख मग्न थे। तो जब ये बात विदित हुई, मन में तो चल ही रहा है कि श्याम सुंदर भी इधर हो तो बहुत बढ़िया। तो श्याम सुंदर के आनंद वर्धन के लिए ही तो, उनसे मिलने के लिए ही तो ये स्नान, यमुना स्नान करने का बहाना है। और जब साक्षात प्राप्त हो गए श्याम, तब उनके मुख पर जो विलास, राधा रानी का जो रूप माधुरी है, वो प्रेम भाव भी उत्कृष्टता को प्राप्त करके श्याम सुंदर के लिए परम आस्वाद्य हो गया। तो जो श्लोक में बताया कि स्वानंद सिधु, किनके किनके आनंद का वर्णन है। तो पहले तो राधा रानी का, क्योंकि इसमें सबसे मुख्य है राधा रानी के आनंद वर्धन। हम किंकरियों को तो राधा रानी के आनंद वर्धन, और राधा रानी का आनंद वर्धन कृष्ण के संबंध से ही होता है, स्वतंत्र नहीं। इसलिए हम उसी को लक्ष्य करेंगे। राधा रानी के आनंद वर्धन को यदि हम अभिष्ट करते हैं, तो उसमें फिर कृष्ण की सेवा, कृष्ण का आनंद वर्धन उसमें अनुस्यूत है, उसमें प्रविष्ट है, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्वानंद को 3 स्तरों में हमें समझना है। एक तो राधा रानी की आनंद, वो मुख्य है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में जो हर्ष उमड़ता है, उनकी अभिलाषा पूर्ति होती है। तो जैसे उनके श्रीमुख जो खिलता है, उसकी तुलना की हम, उसका जो अमृत है, श्रीमुख पर जो प्रकट जो भाव है, वो अमृत की तरह आस्वाद्य है। किंकरी तो उसी में मग्न हो रही है। राधा रानी की क्या अवस्था श्याम सुंदर को देखकर, और ये जो पूरी लीला तो स्वानंद सिद्धू, राधा रानी के अपने कौन है? स्वयं श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर का आनंद होता है, आनंद सिद्धू, खुद के जो प्रिय हैं उनका आनंद वर्धन। तो राधा रानी की जो वदन माधुरी, वो किसके लिए आनंद वर्धन या उनको उत्साहित कर रही है? श्याम सुंदर को नहीं। कृष्ण के दर्शन से राधा रानी का जो माधुर्य, श्रीमुख का माधुर्य, वो अमृत तुल्य आस्वाद्य बन गया है। और राधा रानी को देखकर श्याम सुंदर का भी, श्याम सुंदर भी बहुत उन्मादित हुए हैं। और परस्पर की माधुरी को देखकर, युगल की माधुरी को देखकर कौन उन्मादित हुई है? सखी मंजरियां। तो राधा रानी के इस प्रकार के वदन माधुरी का आस्वादन करके सखी मंजरिया भी मग्न होती है, सुखी होती है। तीनों का ही आनंद वर्धन हुआ। तो यही भाव राज्य की परिपाटी है। हमारा भी जब भाव निष्कपट होकर एकांतिक होगा, तो हम भी उस भाव राज्य की तरफ खींचे चले जाएंगे। हमें भी उस प्रकार की सेवा का सौभाग्य है। जिनको इस जिनको इस प्रकार की सेवा सौभाग्य, चिंतन सौभाग्य, भाव सौभाग्य प्राप्त है, उनके अनुगत्य में आके हमें भी उसी प्रकार का चिंतन, उसी प्रकार का प्रवेश, उसी प्रकार की हमारी स्थिति। कितना सौभाग्य है मंजरियों का ना। उसी भाव में विभावित होकर हम भी उस प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं।
विशेष रूप से हम साधकों की जो साधना है वो स्मरण निष्ठ है। ये स्मरण हमें 24 घंटा मतलब हमारी गतिविधि, जो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि इस ये अभिमान जब जागृत अंतर में हो जाएगा कि राधिका दासी यदि है अभिमान, तो क्या अब राधा रानी की कंकेत्व को प्राप्त करने की मनसा कहते हैं, और कुछ मनसा रह सकती है क्या हमारे जीवन में? नहीं रह सकती। हम्म, इतना अद्भुत है। संसार में जो भी हमारा स्मरण है ना, जो आवेश जिनका हमने अनुभव किया है जड़ चिंता में, जड़ पदार्थ को, जड़ संबंध को लेकर चिंता करते करते हम मग्न हो जाते हैं ना बहुत बार। लेकिन उसका परिणाम क्या है? हम यहीं पर अनेक प्रकार के अभावों से, अनेक प्रकार के राग द्वेष से बंध जाते हैं। किसी किसी के प्रति द्वेष से, किसी राग से। लेकिन ये जो चिन्मय चिन्मय आवेश है, तो अभ्यास से ही जब अपने स्वरूप का अभिमान जागृत होकर बढ़कर बढ़ते हुए अ, उसके प्रभाव से हमारा जो दिव्य आवेश है वो जागृत होगा। उसके प्रभाव से जो संसार का जो आवेश है, जागतिक संस्कारवश कहिए, कितने विचित्र संस्कारों से आक्रांत हैं हम, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, हमारे संकल्प। लेकिन जब इस दिव्य आवेश, ये जो दिव्य लोभ हमारे हृदय में जब जागृत होगा, तो हम संसार की किसी भी, संसार की से परम आकर्षणीय वस्तु, धन को लेकर या मान को, सम्मान को, किसी चीज को भी लेकर हम उससे बंधना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसी में बंध गई, उन्हीं के प्रलोभन में बंध गए तो हमने अनंत जन्म खो दिए। इस जन्म में हम संसार के किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। इस प्रकार की मनन स्थिति आने से फिर हम भी उनकी कृपा से ही ये अनुभव कर पाएंगे कि हाँ, हमारे अस्तित्व का, हमारे जीवन का यही रेलेवेंस है, उपयुक्तता है। हम यदि परम अति तुच्छ हैं, अति नगण्य होते हुए भी उनके हैं, उनके होते भी हम उनके नहीं हो पाए, तो उनके हो जाने का आनंद कैसा होगा? तो उनके हो जाने का ये परम अवसर में प्राप्त हुआ है, वही हमारा जीवन होली बन जाएगा। कैसा सुकून होगा, आपको हम कल्पना कर सकते हैं। हम जिनके अनुगत्य में हैं वो तो हो गए, उनके साथ हम भी हो जाएंगे। ये पूर्ण निष्ठा, लीला कितनी अद्भुत है। राधा रानी अभी अभी स्नान करके आई है ना, तो श्रृंगार भी किंकरी करेगी। उनके मुखारविंद पर जो अलकावली, स्वर्ण कमल, राधा रानी का चेहरा तो तप्त कांचन गौरांगी है। प्रेम सरोवर श्याम सुंदर है तो स्वर्ण कमल, और उस पर भी भोरे मंडराते हुए अलकावली के रूप में कैसी शोभा राधा रानी की है। जैसे भौरे भी उस कमल की सेवा ही कर रहे हैं ना, इसका मतलब है उसकी श्रेष्ठता, राधा रानी के मुखारविंद की श्रेष्ठता को प्रकाशित कर रही है अलकावली। जैसे भौरे कमल पर मंडराते हुए कमल की ही सेवा करते हैं ना, कमल की महिमा को प्रकाशित करते हैं। कितना सुगंध है, कितना उसमें अमृत है कमल में। और भौरे तो यही सुगंध और उसके रस से आकृष्ट होकर मंडराते हैं।
राधा रानी की कैसी अद्भुत अवस्था। तो जब देख ही लिए तो वो ऊपर छुप के रह के क्या करेंगे, नीचे उतर गए, नीचे उतर गए श्याम सुंदर, है ना। राधा रानी के प्रेम के कैसे पिपासु एक टक लगा कर बैठे रहे। हम नीचे आए हैं तो राधा रानी के मुखारविंद पर जो भाव व्यक्त हुए उसे देखकर तो श्याम सुंदर परम उन्मादित, जैसे स्वानंद सिद्धू अपने अपने आनंद, इस आनंद रूपी अमृत, राधा रानी के मुखारविंद का दर्शन रूपी आनंद को पाकर क्या अवस्था अद्भुत हो रही है। तो फिर आकांक्षित हम, आकांक्षा है क्या, आकांक्षा मिलन की। तो किंकरी को भी इशारा कर दिया कि भाई मिलन करा दो। जब इतने उत्कंठित होकर शाम आए हैं तो क्या स्वामी ने उन्हें वंचित करेगी क्या। तो निकुंज, पास में निकुंज मंदिर में ही व्यवस्था की है दोनों के मधुर मिलन की। तो श्याम सुंदर की इस अनंत वासनाओं को पूर्ण करने वाली है, इसलिए तो उनका नाम राधिका है ना। श्याम सुंदर की इच्छा पूर्ण करने के लिए हमारी स्वामी जी भी उत्कंठित है। अब मंजरियों का सौभाग्य देखिए, हम जिस उनके ही आनुगत्य में हम अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे। उन्होंने निकुंज में जो सेज सैया जो व्यवस्था की है राधा राधा श्याम सुंदर के विलास के लिए, वो तो फिर लता के झरोकों से उनके दिव्य दर्शन को प्राप्त, और उसी दर्शन को पाकर उस पृथ्वी का विराम, पुनः उस अवस्था को, हे स्वामिनी श्याम सुंदर को देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो भाव व्यक्त होंगे, उस रूप माधुरी, वो वो मधुर लीला कब देखूंगी। तो यही है चिंतन, इसी भाव में मग्न। जब राधा श्याम सुंदर का जो परस्पर को सुखी करते हैं, उनकी सेवा, उनके आनंद वर्धन की एकमात्र चिंता में यदि हम भी मग्न हो जाएं, मतलब हम पूरे के पूरे उनके हो गए, तो हमारे जीवन में साक्षात होली घटित होगी। आज इतना कहकर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा और कुछ कहना है तो करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत, हर बार की तरह। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना है तो प्लीज। साधना के क्रम में कोई भी जिज्ञासा? कभी कभी साधकों को ऐसा विचार आ सकता है संशय के रूप में, इतना बड़ा सौभाग्य है जो महाप्रभु देने आए, ये तो
ये समझ तो सबको होते हुए भी हर कोई इस प्रकार के भाव को लक्ष्य क्यों नहीं करता, इस प्रकार के लोभ को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं अग्रसर हो पाना। वास्तव में उपलब्ध सबके लिए है। नोबडी इज अनक्वालिफाइड, नोबडी इज, मनुष्य मात्र ही इसके लिए क्वालिफाइड है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में जो बात कही है वही यहाँ पे लागू होगी। कृपा को यदि हम समझेंगे जो कुछ कृपा से ही हमें प्राप्त होता है, ऐसी कृपा, तो हम कृपा को किस स्तर पर पाकर उसमें तृप्त हो जाएं। हर साधक, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में भी, हमारे भक्तों के समाज में भी हर साधक कृपा का तो अनुभव करता है, कि कृपा का अनुभव करके तृप्त हो जाता है। बहुत कृपा हो गई, बहुत कृपा इज इक्वल टू पूर्ण कृपा नहीं। पूर्ण कृपा को प्राप्त करने के लिए लोभ की अति आवश्यकता। 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदपि सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्। कोई कोई ही मुझे जान पाता है। तो कोई कोई में भगवान ने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये सेक्शन समाज का नहीं पा सकता है, ये सब। कोई कोई ही मुझे जानता है, कोई कोई ही किसी किसी में ही उस अल्टीमेट कृपा को प्राप्त करने का लोभ जागृत होता है। तो लोभ तो किसी में भी जागृत हो सकता है। योजक तत्व दुर्लभ, हमारे शास्त्रों में इस बात को समझाने के लिए संसार के व्यवहार के अंतर, संसार में भी किस प्रकार वस्तु उपलब्ध होते हुए भी वो हमारे लिए दुर्लभ कहिए या अप्राप्त बनी रहती है। उदाहरण के रूप में बताया कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो। मंत्र का कार्य क्या है? जहां रुक जाता है व्यक्ति, जहां फंस जाता है, तो भाई ये मंत्र बोल दो, मंत्र फूंक दिया जैसे ना। प्रत्येक अक्षर ही मंत्रवत हो सकता है। हम कितना बक 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 करते हैं, कितना बोलते हैं, सब अक्षर ही बोलते हैं। इस संसार में अनंत अक्षर बोलकर भी हम इस मृत्यु पाश में ही बंधे रहते, जन्म मृत्यु के पाश में। लेकिन इस अक्षर को ऐसे बोलिए तो आप भव चक्र से मुक्त हो जाए। जैसे ओम, ये अक्षर ही है ना। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी अक्षर ही है। लोग कितना एक दूसरे की पंचायती करे, प्रपंच की चिंता में अक्षर ही बोल रहे हैं। लेकिन उन अक्षर को इस रूप में यदि आप बोलो तो ये आपका उद्धारक, जहाँ पे फंसे हुए हम वहां से हमें निकाल देगा। मंत्र मतलब चित्र है जो हमें मुक्त करे। जहाँ पे हम रुक जाती है गाड़ी, है ना, कहीं पर, या कहीं पर कुछ समस्या आ जाती है, तो हम जानकार व्यक्ति को बोलते भाई किस प्रकार यहाँ से इस उलझन से हम निकले। तो उस उलझन से जो निकाले वो मंत्र रूप उपदेश काम आता है ना। तो हर अक्षर ही पोटेंशियली क्या है,
मंत्र है, हर अक्षर। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि रूप न हो। हमारे घरों में जड़ी बूटी तो रहती है, फिर भी हम बीमार पड़ते हैं। देखो, जानकार व्यक्ति मिल जाए कि ये अदरक और काली मिर्च या ये सौंठ, इसको इस प्रकार करके ले लो तो रोग हो जाएगा। तो बताने वाला व्यक्ति नहीं हो तो घर में मेडिसिन रहते हुए भी हम रोगी हो जाते हैं। अब उसी उदाहरण को फिर परमार्थ की तरफ जोड़ना है कि अयोग्य है पुरुषो नास्ति, मनुष्य मात्र ही, कोई भी मनुष्य अयोग्य है ही नहीं। मनुष्य रूप में आना ही योग्यता है, पर्याप्त योग्यता है। अयोग्य है पुरुषो नास्ति, तो फिर कमी किस चीज की है? योजकस तत्र दुर्लभम। योजकस मतलब उसमें जोड़ने वाला, उस भाव में सत्संग के माध्यम से। यहाँ पे जुड़ान है वो सत्संग, सत्पुरुष। तो जिस भाव के महत् पुरुष का हम संग करेंगे, उसके उनके हृदय का भाव, उनके हृदय के भाव का स्थानांतरण हो जाएगा। यही पद्धति। तो इसे किस अवस्था में कब प्राप्त हो जाए, यही देखना है। सभी वहां पे तो सभी को देने आए ना, फिर भी भगवान कृष्ण कहते कोई कोई मुझे पाता है। सब पा जाए तो भी वो कोई कोई कहलाएगा, है ना। लेकिन सब कोई नहीं उसमें उनका आग्रह बनता है, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। हम क्यों पीछे रहें? सबको इसके प्रति आकर्षण न हो, हम अपने आकर्षण को तो बढ़ाएं। हम यदि इतने आकृष्ट हो जाएंगे इस रागानुगा भाव के प्रति, तो शायद हमारे सौभाग्य से आकृष्ट होकर दूसरों को भी लगन लग सकती है। तो ये तो संग का रंग है। इसमें अपनी अयोग्यता का विचार करके इसको छोड़ नहीं देना कि हम तो इसके लायक नहीं। ये मानसिकता, ये पलायनता का भाव अच्छा नहीं। हमें पलायन नहीं होना है कि ये हमारे बस की बात, हमारे लिए ही है। अयोग्य है पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभम। यदि हमें एहसास हो गया कि हमें ऐसा संग, ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ है जिसमें इस भाव की प्राप्ति, उस भाव के अनुरूप अभिष्ट की प्राप्ति, राधा रानी की कंकर्ष की प्राप्ति की निश्चितता का एहसास हो जाए, उतना हमें आगे बढ़ जाना। फिर दूसरे नहीं सुनते, दूसरे प्राप्त नहीं करते, हम अपने आप को क्यों वंचित करें? कम से कम इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा तो हमें हो जानी चाहिए कि हमें ही दिया जा रहा है ये, हम इसको ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, करने के लिए आतुर बने रहेंगे या नहीं। तो भगवान ने जो चैलेंज दिया कि कोई कोई मुझे पाता है, तो भगवान मैं वो कोई कोई बनना चाहती हूँ, ये हमारे मन की मानसिकता होनी चाहिए। कोई कोई ही मुझे पा पाता है, तो कोई कोई में सबके लिए तो मना नहीं किया ना, वास्तव में किसी के लिए मना नहीं किया है। लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं, वो कोई कोई। वही बात है। ऑल राइट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सच तो जिस तरह से आप अपने एहसासों को बिखेरते हो, मानो सवाल सवाल तो कहाँ चले जाते हैं। पर हाँ, कुछ कहना जरूर है। कहूँ? कहो।
मानो जैसे जैसे नाचे मोर जैसे नाचे मोर जब-जब आकाश में दिखता है बादल, कि उसका हृदय यूँ आनंद में झूमने लगता है कि अब होगी बारिश। उसी तरह से मानो 5 दिनों बाद जब आता है ये शनिवार, तो मानो मेरा हृदय भी उसी तरह से उसी तरह से मानो आनंद से उच्चलित होने लगता है कि अब होगी सही मायनों में अमृत बारिश। यूँ तो बारिश होती है हर दिन, पर वो तो केवल करती है मिट्टी को सिक्त, पर जो अमृत बारिश करते हैं मेरी शिवगुरु, उससे तो होता है शुष्क हृदय सिक्त। जिस तरह से हर एक चीज़ को हाँ, जैसा आपने कहा कि जो ये भाव सही मायनों में आप हमें एक ऐसे भाव राज्य में हमारा प्रवेश करवाते हो, जो बिल्कुल जो बिल्कुल अलग और जो एकदम से अद्भुत एहसास हृदय में बिखेरता है। जिस तरह से मानो एक अलग ही दुनिया में हम पहुँच जाते हैं, एक दिव्य जगत में। स्वामिनी को हमारी स्वामिनी का जो एहसास, जो उनका लावण्यमय सौंदर्य, जो जो उनका उनके अद्भुत भाव, जो प्रेम उनका जो जिसका जिसका एहसास आप अपने शब्दों से करवाते हो, वो तो कल्पना से भी अतीत है। यूँ तो हृदय में कुछ भी अनुभव करने की योग्यता नहीं है, फिर भी आपकी कृपा से जो कण मात्र भी एहसास होता है, उससे ही मानो ये हृदय गदगद हो जाता है। जिस तरह से राधे श्याम का एक-दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, किस तरह से दोनों हमारी स्वामिनी का प्रेम और किस तरह के श्याम का माधुर्य एक-दूसरे के प्रति बढ़ते जाता है। किस तरह से स्वामिनी का पीताम्बर आभा जो झलकता है, मानो उनके जो उनके सौंदर्य से और जो जो मंजरियों का सौभाग्य जो यहाँ पर प्रभुनानंद सरस्वती जी के माध्यम से जो प्रस्फुटित हो रहा है, उसकी अद्भुतता वो जो भाव उनमें झलक रहा है कि जो आपने वर्णन किया, उसका तो मैं कण मात्र भी वर्णन करने का सोच भी नहीं सकती। पर जो जो सौभाग्य झलक रहा है, मानो जो श्लोक एक बार आया था इसी में कि हम मंजरियाँ उनके हाथों की हम झाड़ू भी अगर बन जाए तो उ उस क्या वो सौभाग्य भी हमारा है क्या? तो मानो वही ख़्याल वही ख़्याल आता है क्योंकि क्योंकि सही मायनों में ये एक ऐसा दिव्याभिमान है जिसकी कोई तुलना हो नहीं सकती, जो अतुलनीय अद्भुत अनुपम है। पर फिर भी आप हमें वो अभिमान हमारे हृदय में जागृत करना चाहते हो। तो ये एक अद्भुतता, सही मायनों में ये एक ऐसा दुर्लभ एहसास जो आप बिखेर रहे हो, वो शब्दों में बयाँ करना बहुत ही मुश्किल है। पर फिर भी कोशिश करती हूँ अपने एहसास को शब्दों में पिरोने की, क्योंकि क्योंकि बिन कहे रह नहीं सकती। पर सही मायनों में शिवरू जितना भी धन्यवाद शब्द बहुत ही नगण्य लगता है, जो दुर्लभ एहसास आप बिखेरते हो कि मानो राधे श्याम जो बिल्कुल परोक्ष कहते मानो आप उनका एहसास बिल्कुल आँखों के सामने एक एक ऐसे एक ऐसे लाइव ले आते हो कि जैसे ऐसा लगता है सब कुछ आँखों के सामने हो रहा है। वो स्वामिनी का लज्जा, वो उनका मान करना, वो उनका खुशी से आह्लादित होना या शाम का इस तरह से छुपना, हर एक बात कितनी कितनी लाइव और कितनी मतलब एकदम से जीवंत लगती है। जैसे कोई आप हर एक शब्दों में जीवन भर देते हो, यूँ महसूस होता है। सही में हमारा
हमारा ये परम सौभाग्य है कि मेरा जन्म मैं इतना कह सकती हूँ कि उस वक्त हुआ श्री गुरु जब आप आए कि मुझे जैसे अयोग्य को आपका सानिध्य मिला, आपके चरणों में जगह मिली। जितना भी कहूँ इसके लिए वो कम है। हर एक बात के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सब एक 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम श्री हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 समावेश निताय गौर भक्तवृंद की जय निताय गौर आनंद। जय। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री हरे कृष्णा कृष्ण मते हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा कृष्ण मते हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे गौर कृष्णा प्रेमानंदे प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। गौरांगी हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा। वेरी नाइस।